इस पॉडकास्ट को ध्यान से और एंड तक सुनिएगा। एंड में इसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, किसी के बिहाफ पर जो चीज़ें मिली हैं उसमें क्या है, उसकी क्या सच्चाई है, लेकिन वो आपको कमेंट से भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा। सबके कहने पर, इतना कॉल आउट करने पर चालू अपी ने नानी को बेड दे दिया। अब लोग तो समझ रहे हैं ना कि बेड दे दी, एक्चुअली वो तो फोल्डिंग है, बहुत मिनिमम है, ना के बराबर है। बेड लेती तो बात अलग ही होती, बट एटलीस्ट उनको कम से कम ज़मीन पर सोने से अच्छा थोड़ा कंफर्ट दे दिया। और वहीं जैसे कि मैंने अपने पॉडकास्ट में बताया भी था कि पहले उस पर बेडशीट नहीं थी, गद्दा डायरेक्ट बिछा रखा था। फिर चालू अपी ने बड़ा दिमाग लगाया और वापस से थोड़ी सी स्क्रिप्ट पे गौर फरमाया, कहीं ऐसे तो नहीं कि फिर लोग बात पकड़ लेंगे। एक तो फ्रेंड्स मैंने वैसे इतना अच्छा किया, अब आपने एक और बात पकड़ ली। तो उसने दिमाग लगाया, ओहो बेडशीट तो डाली ही नहीं, वरना लोग फिर से पकड़ लेंगे कि कम से कम गद्दे पे बेडशीट तो बिछा लो। लेकिन चालू अपी, आप जब ऐसी कुछ भी हरकतें करते हो ना तो पकड़े जाते हो, क्योंकि अगर किसी का वाकई में नेचर बहुत अच्छा हो, बहुत समझदार हो, अच्छी गृहिणी हो, तो उसके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। लेकिन तुम तो लूप होल छोड़ देती हो, क्योंकि तुम इतनी अच्छी गृहिणी नहीं हो ना, इतने अच्छे दिमाग की नहीं हो ना। हाँ, लोगों ने कॉल आउट किया, लोगों ने कमेंट्स किए, तो तुमने उन सब के मुंह बंद करने के लिए ये सब कारनामा कर कर दे दिया। चलिए, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चालू अपी से करानी है, तो चलो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने देखा कि जब चालू अपी ने बिस्तर बिछा दिया तो एक बार अम्मा उस गद्दे पर ऐसे ही सो रही थी, मतलब एक ओढ़ने को दे दिया था, गद्दा बिछा दिया था और अम्मा लेटी थी उसमें दिन में। फिर जब रात को, क्योंकि चालू अपी तो रात की रानी है, फिर रात को जब चालू अपी को शूट करना था और पर्पसली वो दिखाना था कि अम्मा का बेड तैयार हो गया है, फ्रेंड्स देखो ये अम्मा का बेड तैयार हो गया है। अब अम्मा ना पहले नीचे सोने के लिए पहले मना कर रही थी कि नहीं नहीं नहीं, और फिर अब हमने अम्मा को बेड दे दिया। तो उस पर ग्रे कलर की बेडशीट आ गई, पिलो कवर पे पिलो पे पिलो कवर चढ़ा दिया, वो भी बेडशीट के साइज़ का था। लेकिन चालू अपी, तुम इतनी गड़बड़ करती हो क्योंकि लोगों को पकड़ने का मौका मिल ही जाता। मैंने तब भी कॉल आउट किया था और मैंने बोला था कि ये बेडशीट जो है ना, ये खरीदी नहीं गई है। अगर भाई 3-4 बेडशीट, ये अगर छोटी वाली जो सिंगल बेड की होती है, वो अगर ख़रीद भी लेगी तो इसका कौन सा खजाने में कुछ कमी आ जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि जो एक बेडशीट का गद्दा है, जो एक गद्दा है, चाहे फिर वो पिज़्ज़ा का हो अलग से, फिर चाहे वो बेटी खाला का हो अलग से, फिर चाहे वो नानी वाला गद्दा हो जो कि फोल्डिंग बेड पर बिछा दिया गया है, तो क्या 3-4 ये बेडशीट नहीं ला कर आ सकती थी? वो धुल भी जाती और फिर वापस से बिछा जाता। बेडशीट तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि बार बार रीयूज़ होती हैं। तो चालू अपी ने ये दिखाने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ नानी के लिए कॉल आउट किया गया है, उसने उनके बेड पर बेडशीट भी बिछा दी, कवर भी लगा दिया और गद्दा भी बिछा दिया और दिखा दिया लवी डवी। लेकिन फिर वहीं अगर देखोगे तो ज़मीन पर गद्दे बिछे हुए थे जिस पर वो दोनों नौकरानी खाला और उसकी बेटी सोती हैं। अब बात आ जाती है इस पर कि जब तुमने वो उतना कुछ नानी के लिए करा था तो 2-3 बेडशीट और ख़रीद ली थी, ताकि वो जो गद्दे ज़मीन पर पड़े हुए हैं उन पर भी बेडशीट बिछाई जाए। क्योंकि इस वाले बेडशीट के लिए तो जब अम्मा नहीं भी आई थी ना, तब भी लोग बोल रहे थे, जब तुम्हारी दोनों खालाएं सो रही थी ना, तब भी लोगों ने यही बोला था कि इतनी तो शर्म कर लो कि कम से कम इतनी दुनिया भर की चीज़ें मंगाती रहती हो, ऑनलाइन ही मंगा लो कि उसके ऊपर कम से कम बेडशीट डाल दो जो इतने गंदे नहीं लगते हैं, जो गद्दे ऐसी ज़मीन पर पड़े हुए। माना कि वो उन्होंने नए लिए होंगे गद्दे, पर कितना गंदा लगता है ना, फूहड़पन लगता है। उस पर बेडशीट बिछाओ, अच्छे से सो जाओ। हाँ ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई बेड हो या नहीं हो। जब बहुत सारे लोग आते हैं तो हम सबके घर में ऐसा होता है कि भाई इतने बेड अवेलेबल नहीं होते हैं। जब बहुत सारे मेहमान आते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन पर भी सो जाते हैं गद्दे बिछाकर, लेकिन तहजीब के साथ अच्छे प्रॉपर से उसको जो है बेडिंग लगाई हुई होती है, अच्छे प्रॉपर से उनको नीट एंड क्लीन बेडशीट बिछाकर अच्छे प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपको ब्लैंकेट और ये सब कुछ दिया जाता है। तो चालू अपी ने वो खर्चा बचा लिया। क्या 2 बेडशीट अगर एक्स्ट्रा खरीद भी लेती, 300 रुपये से ज़्यादा की क्या ही बेडशीट आ जाती है अगर सस्ते से सस्ता मरे से मरा भी लोगे। लेकिन चालू अपी तो भाई बड़ी शॉप से खरीदने वाली हैं, अमीर औरत हैं, तो 500 रुपये से ज़्यादा की क्या ही आ जाएगी, वो भी सिंगल बेड की। तो चालू अपी नेक्स्ट टाइम वो 2 बेडशीट और खरीद लेना, जिससे कि पिज़्ज़ा के लिए और उसकी माँ के लिए भी गद्दे पर बेडशीट बिछ जाए, जिससे कि कम से कम देखने में वो थोड़ा अच्छा लगे। वैसे भी तुमने जब इतना लगा ही लिया है कि अम्मा को वहाँ पे परमानेंट फोल्डिंग डालकर दे दिया है और तुम्हारे घर की लुक खराब हो ही गई है, तो थोड़ा सा कम से कम थोड़ा बेहतर कर लेना। फूहड़पन से थोड़ा सा सुगड़ गृहिणी बनकर दिखा देना। वो तो कहेंगी नहीं, क्योंकि उनकी बेचारों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये डिमांड करें कि हमारे लिए गद्दे पर बेडशीट डाल दो या हमें पिलो दे दो या हमें अच्छी ब्लैंकेट दे दो ओढ़ने के लिए। अब बात करें
खाला की। तो अम्मा को शायद इतना एक बार को इतनी तकलीफ नहीं है, क्योंकि अम्मा नीचे ज़मीन पर बैठ जाती हैं और अम्मा को आदत भी है, क्योंकि पिछले 5 साल से वो अपने कमरे में जब सो रही हैं तो वो डेफिनेटली उस बेड पर, दीवान पर सो रही होंगी, क्योंकि उससे पहले चारपाई पड़ी हुई थी अम्मा के कमरे में। और उसके बाद जब लोगों ने बहुत ज़्यादा उस दौरान भी कॉल आउट किया था, तब चालू अपी ने उनको वो दीवान, जो दीवान कहते हैं उसको, जो सिंगल बेड होता है, वो उनके कमरे में वो डाल दिया और गद्दा वगैरह भी डाल दिया था, तो जिसकी वजह से अब अम्मा उस पर सोने लगी। लेकिन उससे पहले चारपाई थी, जो नॉर्मली आम घरों में, जो मतलब गांव के घर होते हैं, वहाँ चारपाई नज़र आती है। तो पहले अम्मा के कमरे में चारपाई थी, फिर वहाँ पर वो दीवान डाल दिया गया। तो जब लेकिन अम्मा यहाँ आती हैं, चाहे वो 15 दिन रुके हैं, 20 दिन रुके हैं, वो हमेशा ही ज़मीन पर ही सोए हैं और उनको उठने बैठने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं है, एक बार को देखा जाए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, इसलिए लोगों ने कॉल आउट किया। लेकिन जब लोग कॉल आउट कर रहे हैं खाला के लिए, क्योंकि खाला को आपने कब देखा ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हुए, ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हुए, और अगर वो बैठती भी है ना तो बड़ी ही तकलीफ़ से पैर फैला कर बैठती हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उनको पैर मोड़ने के लिए मना किया हुआ है, क्योंकि उनके घुटनों में तकलीफ़ है। ये तकलीफ जब चालू अप्पी को हुई तो चालू अप्पी ने अपने लिए सारी सुविधाओं का इंतजाम कर लिया। आज भी चालू अप्पी नीचे नहीं बैठ पा रही, उठने के लिए भी भाई उसको सहारे की जरूरत होती है। कभी पिज़्ज़ा से उठेगी, कभी बेटी खाला हाथ देगी और कभी फनी उठाएगा। तो ये तकलीफ़ जो है, जब इसको ये हो रही है साल भर से, तो ये बेटी खाला को क्यों नहीं समझ पा रही, क्यों उसको ज़मीन पर बिठाती है, सुलाती है, जब वो ज़मीन पर बैठकर कोई भी काम नहीं करती, लेकिन सोने के लिए वो ज़मीन पर बैठती है। तो जब एक फोल्डिंग बेड खरीदा गया था तो दूसरा भी फोल्डिंग बेड खरीदा जा सकता था। क्यों बताओ, मैं गलत बोल रही हूँ? और ये फोल्डिंग बेड का फ़ायदा ये होता है कि इसको फोल्ड करके आप कहीं पर भी खड़े कर सकते हो, बालकोनी में, क्योंकि बालकोनी तो इसकी दोनों खाली है, 2 कमरों की बालकोनी है। एक्चुअली इसकी तो 3 बालकोनी होनी चाहिए, लेकिन इसने वो पता नहीं क्या क्या करके, मर्ज करके, गड़बड़ करके एक बालकोनी को कमरे में लेकर बड़ा करने के चक्कर में वो सारी गायब कर दी। अब ले देकर सिर्फ एक बालकोनी बची है जो इसके कमरे में, जिसमें इसने फ्लावर वगैरह सब लगा रखे हैं और वहीं कपड़े सुखाने का स्टैंड वगैरह रख लिया है। लेकिन वहीं पर ही आप साइड में उनको कर सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा जगह नहीं लेते, वो पतले से फोल्ड होकर वो खड़े हो जाते हैं। और जब तुम्हें अपनी पलटन को अपने घर में जमा करना ही है तो भाई अब ये सब चीज़ से क्या करना है, या तो तुम घर देख लो, या तो तुम बड़ा घर कर लो, या तो तुम पलटन को रख लो। तो चलो फिर डिसाइड कर लो कि तुम्हें कंटेंट क्रिएट करने के लिए सारी पलटन चाहिए, या पलटन की सुविधा चाहिए, या फिर तुम्हें अपने घर की रौनक चाहिए। रौनक तुम बहुत कहती हो ना, तो रौनक तो तुम्हारे घर की जब भी चली गई है, क्योंकि अम्मा का परमानेंट जो फोल्डिंग वहाँ पे पड़ा हुआ है, तुम्हें काउच हटाना पड़ा है। फ्रेंड्स अब देख लो, यही है हमारे घर की लुक। अब ये कुछ दिन तक हमारे घर की लुक ऐसी ही पड़ी रहेगी। और इसने दिखाया कि ज़मीन पर पड़े हुए हैं गद्दे और उन पर कोई बेडशीट नहीं है। खाला के लिए फोल्डिंग क्यों नहीं लिया? इसका इंतजाम तो हो सकता था भाई, खाला के बिना अम्मा नहीं सो रही और अम्मा के बिना खाला नहीं सो रही, मतलब अम्मा खाला को अंदर नहीं सोने दे रही, जिसलिए चालू अप्पी ने एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि आप जो है कमरे में इसलिए नहीं सो सकते क्योंकि अम्मा जाने नहीं दे रही है, और अम्मा को इसलिए नहीं सुला सकते थे क्योंकि अम्मा अकेली नहीं सोएगी। तो बात खत्म, वो माँ बेटी फोल्डिंग पे वहाँ पर सो जाएंगी। एक फोल्डिंग और लेकर डाल दो उनके लिए। अब आ जाती है दूसरी माँ की बेटी की बात, तो उसको कमरे में सुला दो, है ना, क्या ज़रूरत है उसमें, उसको बीच बाजार में अकेले ऐसे सोने की, ऐसे गद्दे पे ज़मीन पे सोने की। पर क्या करें फ्रेंड्स, उसको तो आदत हो रही है, क्योंकि बचपन से उसके साथ यही तो भेदभाव किया गया है कि तुम ज़मीन पर सो क्योंकि तुम लड़की हो, और लड़का ऊपर सोएगा, बेड पे सोएगा क्योंकि वो लड़का है। और उसको आदत है चटाई पे सोने की भी, यानी कि इतना हार्ड सरफेस, और उसके ऊपर गद्दा डल जाएगा तो वो तो बेचारी के लिए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बड़ा उस पर रहम हो जाएगा कि चलो गद्दा थोड़ा नरम होता है। तो मेरा मानना तो ये है कि ये जो फोल्डिंग परमानेंट बिछाया हुआ है, तो अगर अम्मा पूरा दिन वहाँ पर बैठती हैं, उस पर सारे दिन उसी में बैठती, तो उसको दिन में फोल्ड कर दें। भाई देखो, रात को सोने के लिए इंसान को चाहिए होता है ना, और दिन में अगर आराम करना है तो हैदर का कमरा क्यों नहीं दे दिया जाता कि आ जाओ, दिन भर में बेटी खाला भी वहीं पर ही बैठे, अम्मा भी वहीं पर ही बैठे। वैसे भी आपको लगता है कि बेटी खाला को ये दिन में सोने देती होगी? गद्दे तो दिन में बिछते नहीं है, तो बेटी खाला कहाँ जाएगी? बेचारी बैठ कूट के ही गुजारा करती है पूरा दिन। या चालू अप्पी अगर घर से बाहर कहीं निकल गई है तो मे भी शायद वो सोफे वोफे पे लेट जाती होगी दिन में आराम करने के लिए। पर मेरा कहना यह है कि जब वो जो हैदर का कमरा है उसमें वो डबल बेड है, जो कि इसने सोफ़ा कम बेड लिया है, जो कि खींच कर उसको डबल बेड बनाया जा सकता है। तो उसको खोलकर क्यों नहीं 2 लोग दिन में आराम कर लें? अक्सर हमारे तो यही होता है ना, डबल बेड इतना बड़ा होता है, 6 बाई 6 का होता है, तो उस पर आराम से 2 लोग 3 लोग दिन में आराम से लेटो बैठो, कुछ भी करो, मटर गश्ती करो, जो भी बातें करनी होती है। लेकिन पूरा दिन ड्राइंग रूम में निकाल देते हैं, इसीलिए परमानेंट वहाँ पर फोल्डिंग लाकर परमानेंट बिछा दिया काउच हटा के। अब चालू अप्पी के दिल पे छुरियां तो बहुत चल रही है कि भाई मेरे घर की रौनक खराब हो गई, लुक खराब हो गई, क्या करें?
करे। अभी तो अम्मा तो गले की हड्डी बन गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से इसका इंतजाम किया जा सकता था कि रात को सोने के लिए फोल्डिंग बिछा दिया जाए और दिन में वो दोनों माँ बेटी हैदर के कमरे में पूरा बेड खोल के बड़े आराम से वहाँ पे लेटो बैठो आराम करो, तो वो जो सेटिंग खराब हो गई ना चालू अपी के जो दिल पे छुरियां चल रही है वो भी नहीं चलेगी। क्योंकि रात को ये व्लॉगिंग तो करते नहीं, पर हाँ करते हैं भाई, इनकी तो रात से ही शुरू होती है क्योंकि ये तो चालू अपी तो रात की रानी है। तो इसलिए जब बिल्कुल सोने का टाइम हो तब अपना फोल्डिंग वोल्डिंग बिछा लो और उसके बाद अपना सुबह को फिर से उठा कर रख। पर एनीवे चालू अपी को ये ज्यादा आसान लगा कि चलो अम्मा को बिस्तर दे देते हैं, बेटी खाला कर क्या वो तो बेचारी कभी जिंदगी में पलट कर मुझे कुछ कहेगी नहीं, नहीं मुझसे किसी चीज के लिए डिमांड करेगी, वैसे भी उसकी भी पर्सनल गरेज है, उसे भी तुम कम मत समझो। लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर कर इसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि बेटी खाला को बिस्तर क्यों नहीं दिया, क्यों उनके घुटनों की तकलीफ तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा नहीं है जितनी तुम्हारे खुद के लिए तुम्हारे घुटनों की तकलीफ है। तुम प्रेग्नेंट थी, नीचे नहीं बैठ पाती थी, उसके बाद तुमने डिलीवर कर दिया बेबी और बेबी डिलीवर हो गया, उसके बाद तुम्हारे लिए उतना लंबा पीरियड जो था और तुम घुटने मोड़ कर नहीं बैठ पाती तो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत वाली बात हो गई और तुम अब भी नहीं बैठ पा रही हो। तुमने अपने लिए तो बड़ी जल्दी इंतजाम कर लिया, लेकिन जिसको तकलीफ है घुटने ना मोड़ने की उसके बारे में तो तुमने कभी नहीं सोचा। उसको आज भी जमीन पर ही सुलाते हैं। और कितना अजीब लग रहा था कि अपना बच्चा भी इसने उस गद्दे पर ऐसे डाला हुआ था जिस पर कोई भी बेडशीट नहीं थी। कम से कम बच्चे के लिए तो जम्स के बारे में सोच लो, और वो भी जब जब बेचारे को टकलू करा दिया है और उस पर कट भी लग गया है, तो जम्स से कम उसको फ्री रखो। कोई छोटी मोटी उसको होजरी की कॉटन की जो कैप आती है वैसी कैप पहना लो, प्लस अपने जो गद्दा तुमने बिछा रखा है उस पर लोग चढ़ते रहते हैं ऐसे ही, तो गंदा तो होता ही होगा, इतने दिन से बिछ रहा है तो कम से कम उस पर बेडशीट डाल दो जिससे कि बेडशीट उतर कर धुल भी जाती है। लेकिन भाई क्या करें, ये अजीब चालू अपी का अजीब जहान है, यहाँ कुछ भी सब चीजें अजीब ही होती। वहीं लोगों ने ज्यादातर इस बात के लिए कॉल आउट किया, और देखो अब लोग इस बात के लिए कॉल आउट कर रहे हैं, और मैं तो यही कहूंगी कि जो भी व्लॉग देखते हैं कमेंट कर सकते हैं तो करें भर भर कर इस चीज के लिए कि 20 साल की एज में अगर ये 11th कर रही है, क्योंकि किसी ने वहां पर लिखा है कि रिजा इज 20 ईयर ओल्ड, आई वॉज इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो फिर किसी ने उनको रिप्लाई करके कहा रिजा वांट टू मैरी बैडली बिकॉज शी इज नॉट गिविंग एनी प्राइवेसी स्पेस टू फनी चालू, सो सेमफुल आर 3 बेटी रेहान रिजा द वे शी लुक्स एट कपल फनी चालू शोज हाउ डेस्परेट शी इज चिपकू है। अब जो लोगों को चालू अपी दिखा रही है वो लोगों की माइंड सेट होता जा रहा है, क्योंकि अब उनको वही समझ में आ रहा है जो वो देख रहे हैं या जो चालू अपी दिखाने की कोशिश कर रही है। और चालू अपी बहुत ज्यादा स्मार्ट, उसको पता है कि मैं क्या दिखा रही हूँ और इससे लोगों को क्या समझ में आएगा। वो चाहे तो बहुत सारी क्लिपिंग अपने चैनल से अपने उस व्लॉग से कट कर सकती है। तो वहीं किसी ने वही मेरी वाली बात बोली जो मैं बोल रही थी कि पूरे घर में जो 2 BH के नीचे है वहां बस बड़े आराम से नान और वो रहेंगे, आवा रहेंगी, और बाकी सारी पलटन वही रहेंगी। तो वो ये कहना चाह रही है कितना ये अजीब सा कंजेस्टेड बना दिया है इन्होंने, तो मुंबई को मोदाहा बना दिया है। और उसके लिए जो है वो बेड वगैरह जो भी सामान लेकर आ रही है नानी के लिए वो प्रेशर आउट ऑफ प्रेशर ला के दे रही है, क्योंकि बेटी खाला और पिज्जा जो है उसके बच्चे का ध्यान रखती है, तो इसलिए उनको भी वो साथ में ही रखेगी। तो इसलिए पूरे घर को जो है क्या बना दिया है। ये नहीं कि भाई वो यही कहना चाह रही है कि कम से कम सोने के लिए तो नीचे जाया जा सकता है जहां आराम से सोया जा सके, पर कहाँ ही आराम से सोएंगे, क्योंकि बेड पे तो वो आराम से नान और उसकी आवा सोती है। आवा तो महारानी है, वो तो कभी जमीन पे सोएंगी नहीं, और उन्होंने कभी अपनी माँ को ऑफर किया ही नहीं कि वो आप आ जाओ और बेड पे सो। जब वो नीचे भी रहती थी ना और इतनी सारी पब्लिक रहती थी तब चालू अपी ने कभी भी अपने घर के दरवाजे नहीं खोले, जबकि ये मकान 3 साल पहले का खरीदा हुआ है। 3 साल पहले रेडी हो चुका था ये मकान, लेकिन बंद रहता था। मजाल ये कभी दरवाजे खोल दे कि भाई वहां सोने के लिए चलो या चलो वहां चलकर सोते हैं। लेकिन अब क्योंकि खुद नीचे नहीं जा रही है, क्योंकि अब इसका खुद का कंटेंट आ गया है, अब इसको अपना घर चाहिए, और अब भाई ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं किसी का खर्चा नहीं उठाऊंगा। तो अब तो इसकी मजबूरी है वहीं रहने की, वरना भाई साहब शादी के 1 साल तक भी अपनी माँ के घर में ही पड़ी हुई थी और अपने भाई का दिया हुआ राशन और वो सब उनके घर के खर्चे पर ही ये सब अपने को और अपने पति को पाल रही थी, और बाकी सारी मोदाहा पलटन को भी लाकर पाल ली थी। तभी तो उनको बुरा लगा कंटेंट तू बना रही है, फायदा तू उठा रही है और खर्चा मैं उठाऊं, इसलिए उन्होंने हाथ खड़े किए। और अब चालू अपी को नानी दादी सब याद आ रही होगी, क्योंकि अब पूरे खानदान को ये खुद से पाल रही है अपनी कमाई के ऊपर। अब भाई कंटेंट बना रही है, उनसे काम ले रही है, तो उनके सारे टोटल खर्चे भी तू उठा। अब तू अपने नानी को अपने पास रखेगी, ले आई वहां से बड़ा चढ़ा के, तो नानी को ले आई तो उस पर कंटेंट तो बना लिया जनाब ने। 1 मिलियन व्यूज भी आ गए कि नानी आ गई है, नानी अब यहाँ रहना, और खुद तो सरक लिए और 5 BHK में जगह भी नहीं दी, एक कमरे की भी एक जगह की भी। किसी ने सवाल पूछा कि आपकी नानी आपकी अम्मी के घर
क्यों नहीं रहती? वहाँ ना रिजा, ना रेहान और ना ही आपके अब्बू, ना आपकी खाला, तो वो वहाँ सिर्फ आपकी अम्मी अकेली रहती हैं इतने बड़े फ्लैट। कितने भोले हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, जो मैंने अभी अभी जवाब दिया। फिर किसी ने लिखा गेस्ट रूम रहना चाहिए था, जबरदस्ती से उसे हैदर के लिए एक रूम वेस्ट किए। अब इतने खूबसूरत घर में ऐसी पलंग, ऐसा लुक। वो भी सही कह रहे हैं। एक तरफ तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया चालू अपी ने अपने घर को ये दिखाने के लिए और वैसा दिखाने के लिए और ऐसा दिखाने के लिए, और अब ये समझ लो कि मखमल में जैसे टाट का पैमन लगा देते ना, चालू अपी ने वैसा कर दिया। अब बेचारी ने क्या करे कि हड़बड़ा के लोगों से गड़बड़ा के लोग जो है इसको सीख दे रहे थे, वो लोग भी जो चालू अपी कहकर इसको, मतलब चालू अपी ने असली नाम लेकर प्लीज ऐसे कर दो, अम्मा को वैसे कर दो, क्योंकि लोगों को अम्मा के बारे में बहुत बुरा लगा। हालांकि बुरा लगने लायक ऐसी ज्यादा चीज नहीं थी, क्योंकि पिछले 5 साल से ऐसे ही छोड़ रखा था अम्मा को जमीन पर ही, और अम्मा उसमें खुश भी थी, क्योंकि ऐसा है ना, अम्मा को बहुत अच्छी तरीके से पता है मेरी नातिन की कैसी आदत है, मैं बहुत ज्यादा इससे खर्चा करवाऊंगी या मैं इसे बहुत ज्यादा डिमांड करूंगी तो मुझे सरका देगी ये यहाँ से। उनको सरकना नहीं है, एक्चुअली उनको यहाँ पे टिकना था, इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा था कि मैं ज्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगी, चाहे मैं भले ही जमीन पर पड़ी रहूंगी। पर लोगों के कहने से चालू अपी को ये कदम उठाना पड़ा और अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग सारी छेड़नी पड़ी। हमने देखा इनकी भाभी पहुंच गई है भैया वहां पे झुंडे लहराते हुए अपने, पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है, मतलब तुम एक बच्चे को लेकर जा रही हो हिला हिला के। अब वो इतना नन्ना सा बच्चा नहीं है कि 1-1.5 महीने का 2 महीने का बच्चा जिसको इस तरह से लेते हैं। अब उसको उसके माँ बाप बाकी सब बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। लेना सीखना है तो पिज्जा से सीखो। आपने तो एक बच्चा बड़ा भी कर दिया, 2-2.5 साल का कर दिया, और पिज्जा 4 महीने में इतनी एक्सपर्ट हो गई है भाई, जितना आप 2-2.5 साल में भी एक्सपर्ट नहीं हुई हो। एक हाथ से बच्चे को संभाल के ऐसे बैठी थी जैसे माँ हो उसकी। वैसे तो कुछ खास था नहीं मैडम के व्लॉग में, लेकिन जो भी पॉइंट्स होंगे वो डेफिनेटली आपके साथ दूसरे चैनल पर शेयर करेंगे इसी के बाद। और अब एक और बहुत ही मजेदार बात जिसने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, अब लोग इसको हेटर का नाम दे देंगे। वैसे बाय द वे उस पर 24 लाइक भी है। वो लिखती हैं, चालू अगर तुम्हें इतना ज्यादा कंसर्न था कि ये जो नींबू है ये साफ किया है कि नहीं किया है, तो तुम खुद से क्यों नहीं कर लेती हो इसको, स्क्वीज करने से पहले अपने आप धो लेती, वो भी तुम्हें पिज्जा से धुलवाना। मैं हमेशा से देखती हूँ कि लोग कमेंट करते हैं रिजा के लिए कि वो तुम्हारी सर्वेंट है, बट सीरियसली स्टार्टिंग टू फील द सेम 24/7 शी इज एट होम, नॉट गोइंग टू स्कूल, कॉलेज, हैव नो फ्रेंड्स, ऑब्सेस इन यंग सच अ यंग एज, वेट ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर्स। मतलब ये कभी भी कमेंट नहीं करती थी, लेकिन लोगों के कमेंट करना इनको बहुत बुरा लगता था, और आज इन्होंने अपने लिए अपने मन से जो उनके मन में थॉट आए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आए, वो चालू के साथ उसी के व्लॉग के नीचे शेयर किए। यही तो चाहिए कि लोग सही चीज़ के लिए कम से कम इसको कॉल आउट करें। अब इनका कोई चैनल नहीं है, ये कोई रिएक्शन चैनल वाले नहीं है, ये कोई पॉडकास्टर नहीं है, बट ये इनको रेगुलर देखते हैं और रेगुलर लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते थे। आगे देखते हैं वो आगे क्या लिखते हैं। क्यों तुम लोगों का इतना कीमती वक्त जो है ना ऐसे कर कर बर्बाद कर रही हो, ये साल कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। बस घर पर रहना, सारे काम करना, तुम्हारे घर के काम करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना, तुम्हारे घर को कमरे को अरेंज कर कर रखना, चाय कॉफी तुम्हारे लिए बनाना, लेमन जूस तुम्हारे लिए बनाना, और अगर वो फेल हो गई एग्जाम में तो तुम उसे कोई डिप्लोमा करवा सकती हो, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जबकि तुम तो मुंबई जैसे शहर में रह सकते हो जहाँ पे बहुत अच्छा उसका फ्यूचर देख सकते हो और उसे कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती हो। मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी बहन हो, सेल्फिश बहन हो। मिनीशो से बस उसके लिए बहुत सस्ती सी चीजें दिलवा देती हो ताकि वो खुश हो जाए और उसको अच्छा लगे और उसको ये लगे कि देखो मेरी अपी मेरे लिए कितना खर्चा, कितना सब कुछ करती है, और उससे पूरे घर का सारा काम करवा लेती हो। क्या मास्टर प्लान है तुम्हारा, क्या तुम क्या सोचती हो तो। और ये कितना सही कमेंट था जिस पर 24 लोगों ने अग्री किया। अब इसमें बताओ उनका क्या स्वार्थ है कमेंट करने वाले। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ अगर दिखाई देता है तो वो होता है चालू अपी। और बर्बादी किसकी है, उस लड़की की। अब तो इतनी नई मदर भी नहीं है भाई, तेरे पास बेटी खाला है, अम्मा है तेरे को कंटेंट देने के लिए, क्यों उसकी बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसे छोड़ देना, मतलब उसको ये दिखाने के लिए, चोचलेबाजी करने के लिए उसकी चंद किताबें वहां से मंगवा कर अलमीरा में भी रखवा दी और उसको बाखूबी बड़े स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसको शूट कर दिखा भी दिया कि नहीं वो पढ़ती है। और तुम देख लेना अब जब इसका अगला व्लॉग आएगा ना तो ये बता देगी और जता देगी किसी भी एंगल से कि पिज्जा तो कोचिंग जा रही है। ये कोचिंग का नाम क्यों लेती है, ये कॉलेज का नाम क्यों नहीं लेती? क्योंकि अगर मुंबई में 11-12 को कॉलेज बोलते हैं तो 11-12 के लिए कॉलेज के लिए नाम क्यों नहीं लेती? ये सिर्फ कोचिंग का नाम लेती है। जब नान सुबह जाता है और नान शाम को आता है और नान पूरा दिन कॉलेज जाता है तो पिज्जा कॉलेज क्यों नहीं जाती है? पिज्जा पूरे दिन घर में क्यों पड़ी रहती है? और उसको 12th की पढ़ाई के टाइम पे, बोर्ड के एग्जाम वाले साल में उसके पास इतना टाइम है कि वो 500
चॉकलेट्स बना रही है, वो 100 चॉकलेट 500 चॉकलेट्स बना रही है, जितनी भी बना रही है, वो हाई टी बना रही है इसके लिए, वो इसका घर अरेंज कर रही है, वो इसके लिए बेडशीट बिछा रही है, वो इसके लिए सारे दिन बच्चे को लेकर बैठ रही है, उसके लिए ग्रोसरी का सामान लेकर आ रही है, फिर उस ग्रोसरी के सामान को किचन में एडजस्ट करके रख रही है, सब कुछ कर रही है, सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रही है और अपनी पढ़ाई पे करियर पे फोकस नहीं कर रही। ये लड़की मुझे नहीं लगता कि ये 11th में 12th में है। वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ नाटक करा है, नौटंकी करी है, और उसके बाद इसको जो है कुछ एक आध दिन के लिए कोचिंग से ज्वाइन करा दिया था कि चलो तुम्हें प्राइवेट जो है वो एग्जाम दिलवा देंगे। और इसीलिए वहाँ जो कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग ऐसी है जहाँ की यूनिफॉर्म होती है और आपको वो यूनिफॉर्म कैरी करनी ही होती है। अभी लाइक आकाश हो गया या और भी कई सारे ऐसे हैं। कानपुर में भी इतने सारे इंस्टीट्यूट थे, इतने सारे कोचिंग थे जहाँ पर उन्होंने अपने नाम के, ब्रांड के अपने बैग्स और वो प्रोवाइड कराई हुई थी, टी शर्ट प्रोवाइड कराई हुई थी, वो कंपलसरी है, वही पहनकर आना है। तो मे भी शायद इसी टाइप की कोई टी शर्ट उसको दे रखी है जिसको वो पहनकर जा रही है। क्या वो टी शर्ट कॉलेज की है? क्या कॉलेज में यूनिफॉर्म है? क्योंकि हमने नान को तो यूनिफॉर्म में जाते हुए नहीं देखा। और अगर 11th में है नान, क्योंकि उसने हाई स्कूल के एग्जाम दिए हैं और वो इस साल 11th में है, तो फिर पिज़्ज़ा तो उससे पहले 1 साल पहले 12th का हाई स्कूल दे चुकी है, तो वो दोनों में 1 साल का डिफरेंस भी था। तो फिर क्यों नहीं है वो 12th में? क्यों चालू अप्पी इस चीज़ का जवाब नहीं देती है कि अगर उसका 12th है तो उसके पास इतना टाइम कैसे है चालू अप्पी की घर गृहस्थी को अपना मान बैठी है। वो लड़की इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है उसको कि लोगों के लिटरली दिमाग में ये बात भर गई है कि ये तो बिल्कुल ये चाह रही है कि घड़ी की चौथाई में मेरी भी शादी हो जाए और मेरी भी ऐसी ही घर गृहस्थी हो। वो लिटरली इतनी ज़्यादा ऑब्सेस हो गई है कि वो उस घर गृहस्थी को अपना समझने लगी है, बच्चे को अपना समझने लगी है। उसके हाव भाव में दिखाई देती है वो सारी चीज़। एक टाइम था जब वो बचकानी चीज़ें करती थी, बचपने में तो हम कहते थे 20 साल की लड़की क्या प्रोजेक्ट बनाती रहती है, क्या बचकानी हरकतें करती रहती है, पर अब लिटरली वो औरतों वाली हरकतें करने लगी। बच्चे को लेना, बच्चे को लेकर बैठना, ग्रोसरी लाना, घर सजाना, घर में रखना, ये करना वो करना, घर सजाना, घर डेकोरेट करना, चालू अभी ये करेंगे, चालू अभी वो करेंगे। भाई क्या है ये? घर चालू का है, चालू को सजाना चाहिए, अपने बच्चे का ध्यान चालू को रखना चाहिए। हाँ ठीक है, वो थोड़ी बहुत चलो ठीक है, न्यू मदर होती है, सब मदद कर लेते हैं, सबसे मदद ले लेते हैं, और हैं मदद करने वाले तो ऑब्वियसली चलो भाई ले लो घर में, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। लेकिन क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? और सबसे बड़ी बात ये जो बड़े बड़े ज्ञान बांटते थे, छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो, सही चीज़ करो, गलत चीज़ नहीं करो, इनको नहीं दिखाई दे रहा कि जिस बच्ची की ज़िंदगी बनाने के लिए ये कभी अपने बलबूते पर लेकर आए थे, इसीलिए लेकर आए थे कि इसकी बहन इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। और वो कोई भी इस चीज़ के लिए सवाल नहीं उठा रहे, पूछ नहीं रहे, बता नहीं रहे किसी को भी। जब लोगों ने इतना ज़्यादा पूछा कि Q&A करने का शौक है ना, इस बार जब भी जनाब Q&A करे, सबसे ज्यादा एक ही सवाल भर भर के पूछो, और चालू से भी पूछो और इसको भी पूछो, पिज़्ज़ा कौन सी क्लास में है, पिज़्ज़ा स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा रही है, क्यों कभी नहीं दिखाती है वो पढ़ते हुए, क्यों वो कॉलेज, नान जब कॉलेज जा रहा है 11 12 तो बराबर का कॉलेज होना चाहिए ना। अगर नान सवेरे जाता है और वो शाम तक वापस आता है तो फिर पिज़्ज़ा सारे दिन घर में क्या करती है? और अगर वो प्राइवेट कर रही है तो फिर बताएं, खुलकर बताएं, क्योंकि ये बच्चे चालू अप्पी का शुरू से कंटेंट रहे हैं, और जिसका कंटेंट कोई रहेगा तो उसके रिगार्डिंग उसको जवाब देने बनते हैं, जैसे कि नानी के रिगार्डिंग जवाब देने बनते थे और उनके लिए कुछ करना बनता था। जबकि नानी तो यहाँ पे परमानेंट नहीं है, वो साल भर में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आती हैं। बट ये बच्चे तो शुरू से डे 1 से इनके साथ हैं, जिनके लिए इन्होंने इतना कंटेंट बनाया, जिनके लिए इतने महान बन गए। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हाँ कौन अपने रिश्तेदार के बच्चों के लिए ऐसे करता है? अरे भाई, रिश्तेदार के बच्चों की कोई ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं करता है। अगर ये सस्ते से सरकारी स्कूल में पढ़ लिए होते ना तो कम से कम इससे ज़्यादा अच्छी परवरिश पाते, कम से कम अपने माँ बाप के साथ रहते, माँ बाप की इज्जत कर, कम से कम ऐसे नहीं दिखाते करके कि माँ खाना खाते खाते दरवाज़ा खोलने आई है, हाथ में रोटी दबी हुई है, मुंह में निवाला है, और फिर भी ये कह रहे हैं कि वहाँ से सामान उठा लाओ और दरवाज़ा बंद करो और दोनों बच्चे अंदर आ गए। किसी ने एक बार भी ये नहीं टोका कि अम्मी आप खाना खा रही थी, आप जाओ खाना खा लो, हम सामान खुद से रख देंगे। लानत है भाई ऐसे बच्चों पर, ऐसी माँ पर भी। तुमने अच्छी परवरिश देने के लिए वहाँ पर छोड़ा था उनको, बहुत अच्छी परवरिश, शाबाश, शाबाशी मिलनी चाहिए तुम्हें। अम्मी का तो अच्छा बुढ़ापा गुजर जाएगा, क्योंकि अगर एक बार को बेटी नहीं भी करेगी तो बेटा तो छोड़ेगा नहीं, चाहे कितना भी गलत कर ले अम्मी। और कहीं ना कहीं अपनी इज्जत रिस्पेक्ट बनाने के लिए मैडम भी नहीं छोड़ेंगी उनको। लेकिन बेटी खाला आपकी तो गई, आपका तो बुढ़ापा बिगड़ गया, नानी से भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है आपका। और फ्रेंड्स, कल हम लाइव कर रहे थे एक, तो उस टाइम शायद हम बिजी थे तो इसलिए ध्यान नहीं दिया होगा। तो मेरी जो कल की वीडियो अपलोडेड थी उसमें एक कमेंट था, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा रही हूँ, तो आप पोस्ट कर कर भी उसको पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर किसी ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की। वो लिखते हैं, शबनम जी, चालू के साथ वाले घर में हमारी आंटी रहते हैं, फनी मेरी आंटी को परेशान करता है
और कहता है कि उनका घर उनको सेल कर दे, क्योंकि वही मैंने कहा था ना, इनका घर घोंसला है, यहाँ तो है ही भाई, वहाँ पे भी घोंसले के बराबर का, ये कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा और बड़ा कर दे, क्योंकि चालू अपी के पास पैसों की तो कमी है नहीं। तो अब फनी दिमाग ये चला रहा है कि यहाँ तो कर लिया, वहाँ भी बड़ा कर ले, बड़ी प्रॉपर्टी कर ले, जाना इनको है नहीं लौट कर वहाँ पे, माँ बाप बेचारे बूढ़े हैं, उनको कितनी ही जगह चाहिए होगी, लेकिन फिर भी अड़ोसी पड़ोसियों को दुखी कर रहे हैं कि भाई ये वाला से क्यों कोई अपना घर दे देगा भाई, क्यों दे देगा, अपनी मर्जी है ना, वो जैसे तुम रह रहे हो वैसे वो भी रह रहे हैं। लेकिन ये उसको परेशान करके उनसे ये कह रहा है कि तुम यहाँ से ये वाला मकान हमें दे दो, ताकि ये अपने मकान में मर्ज कर ले और उसको और बड़ा महल बना ले, भाई साहब वहाँ पे कोठी बना ले बड़ी बड़ी, जैसे अकबर ने दिखाई है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही है। कितने नीच लोग हैं। तो सोन्स गेमिंग के नाम से ये आईडी है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, और इसी चीज के रिगार्डिंग अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं तो आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर जरूर से कॉन्टेक्ट करें। बाकी मैंने कमेंट लगा दिया है, आप लोग भी उसको पोस्ट कर पढ़ सकते हैं, और मुझे वैसे यकीन है इस बात पर, क्योंकि फनी ऐसा कर सकता है बिल्कुल। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर से बताइए। तो लगभग मैं अपना पॉडकास्ट पूरा बना चुकी थी, तो फिर मैंने देखा, क्योंकि मैं हमेशा से देखती रहती हूँ, एक बार जरूर देख लेती हूँ हेल्थ फॉर रिव्यू की। तो बहुत सारे मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं जिनके पता नहीं किसी वर्ड्स की वजह से यूट्यूब हेल्थ फॉर रिव्यू में उनके कमेंट्स डाल देता है। तो फिर मुझे वहाँ पे ये वाला कमेंट भी मिला, तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसी पॉडकास्ट में मैं ये ऐड कर देती हूँ। तो फनी वाला कमेंट मुझे मिल गया तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। फिर अब ये वाला कमेंट मिला है, वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो स्क्रीन पर देखिए, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और साथ ही साथ इसको पढ़ भी देती हूँ। ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वहीं से है, यानी कि मोदाहा से है, जहाँ चालू अप्पी का नेटिव प्लेस है, जहाँ वो रही हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी डिटेल में सारी बातें बोली हैं वो बिल्कुल बिलीवेबल है। क्योंकि वो लग रहा है भाई, इतनी डिटेल में कोई तभी बता सकता है जिसने रेगुलर बेसिस पे वो सारी चीज़ें देखी हैं, या कोई वहीं से है, या किसी को कि कोई वहीं के बंदे ने ये सारी चीज़ें जो है ना, जो रेगुलर होती रही हैं, वो शेयर की है। तो स्क्रीन पर देखिए, प्लीज़ रीड। और क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो ये एक और चीज़ें होती हैं हाईलाइट होने की, कि आपको जल्दी से समझ में आए और नज़र आए। इसका मतलब वो बड़ी ही शिद्दत के साथ चाहते हैं कि मैं उसको लूँ और इसको अपने रिव्यू में शामिल करूँ। अब देखिए, क्योंकि ये मेरे कमेंट के नीचे है, मेरी वीडियो के नीचे है, तो ऑब्वियसली सबको दिख जाएगा ये, और इसीलिए मैंने उनकी आइडेंटिटी वो छुपाई नहीं है, क्योंकि अगर कहीं और से कोई और सोर्स होता है तो डेफिनेटली आइडेंटिटी छुपाने का मतलब बनता है। तो वो लिखते हैं, प्लीज़ रीड। शबनम गहलोत जी, मैंने पहले भी यही बात बताया था, आई डोंट नो द रियल स्टोरी बट आई गॉट फ्रॉम मोदाहा के भगोरी के पहले भी 2 बॉयफ्रेंड हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वो किसको बताना चाह रहे हैं अब आप समझ जाइए। एक तो स्कूल वाला जो पान की दुकान के पास खड़ा होता था, और वहाँ एक बर्फ का गोला वाला खड़ा होता था। अब इतनी डिटेल तो कोई वहीं का ही बंदा बता सकता है ना, जिसको रेगुलर बेसिस में ये सारी चीज़ें पता हो। तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है दोनों जगह की प्लेस की बातें हो रही हैं, क्योंकि स्कूलिंग तो शायद उनकी वहाँ पर हुई है। एनीवे, मैं कमेंट आगे पढ़ती हूँ, आप भी उसको पोस्ट कर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक वो रहने दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि आपका स्क्रीनशॉट जल्दी से चला जाता। स्कूल वाला जो पान की दुकान के पास खड़ा होता था, और वहाँ पर एक बर्फ़ का गोला वाला खड़ा होता था। कभी कभी ये दोनों फ्रेंड्स लेते थे। इसकी कोई फ्रेंड थी, उसका नाम शीरीन था, जो मुझे अंदर के सोर्स से मालूम है। और ये भगोड़ी जाते और शीरीन अपनी माँ के लिए गुलकंद पान, जो बहुत भोपाल का फेमस पान है, या यूँ कह लो कि फेमस पान बोलते हैं, वो एवरी फ्राइडे स्कूल से घर जाने से पहले खरीदती थी, और भालू भी साथ होती थी वहाँ। ये लड़का भगोड़ी को कुछ हाथ में पकड़ाता था कुछ गिफ्ट या कुछ और, मिलके हंसी मजाक होती थी। और ये लड़का भी स्कूल की ही कॉर्नर पर, जहाँ 4 रास्ते पड़ते थे, वहाँ ही चप्पल की दुकान में नौकरी करता था। फिर कैसे क्या हुआ मालूम नहीं डिटेल। 2 बॉयफ्रेंड अपनी नानी के यहाँ जाते थे, तो जब वहाँ दूर के रिश्तेदार का कोई शाइस्ता गुल नाम से रिलेटिव फ्रेंड थी, जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, वहाँ मिलते थे। शाइस्ता के मामू का लड़का था, जो नानी की पीछे वाली गली में रहता था। नाम फ़हीम था, जिसकी माँ की डेथ हुई। इस कारनामे
इसके कारनामे की वजह से, इस भगोरी की वजह से। तो अब ये कमेंट आप खुद भी पोस्ट कर कर पढ़ सकते हैं और ऑब्वियसली मेरे कमेंट में है, मैंने पिन भी किया हुआ है, वहां भी इसको जाकर देख सकते हैं। और ये कमेंट आया था जो हमने वीडियो बनाई थी कि वो था कि भाई ये कौन था जिसको चालू अपी ने क्लियर किया कि मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं था, मैं तो इस नाम से किसी को जानती ही नहीं हूँ। लेकिन जिनको जानती है उनको तो बता दो, जिनकी वजह से, तुम्हारी वजह से जिनकी जान गई है उनके बारे में तो बता दो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है अभी ये क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर इतनी अंदर की बात है कि इतनी डिटेल है कि कहाँ दुकान, कैसे गोले वाला, कैसे बर्फ वाला, कैसे गुलकंद का पान, कौन सी 4 रास्ते, अब ये तो गलत नहीं हो सकते बिल्कुल भी। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर से कमेंट में रखिएगा। और मैं भी ऐसे शायद और भी बहुत सारे सोर्स हों, बहुत सारी चीजें हों जिनसे चीजें बाहर निकल कर आएंगी। ये चीजें बहुत करते हैं ना, तो इनकी चीजें बाहर निकल कर आएंगी। तो ये थी कुछ नई अपडेट जो मुझे मिली, कमेंट से मिली। आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर से बताइए। और भी बहुत सारे पॉइंट थे, बहुत सारी चीजें थी, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी ये भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।